नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। यमन के अंसारुल्लाह या हूती ने इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को टारगेट पर ले लिया है और इसका असर भी इस्राएल में दिखने लगा है। अंसारुल्लाह की कसम है कि पीएम के बदले पीएम। जिस तरह इस्राएल ने यमन की राजधानी सना पर हमला करके यमन में अंसारुल्लाह हुकूमत के पीएम अहमद अल रहावी को खत्म किया है, उसके बाद से गुस्से में है यमन के अंसारुल्लाह। यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से बड़ी धमकी आई है इस्राएल के लिए, और वो ये है कि ईरान के सहयोग से हम कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। हूती कह रहे हैं कि इस्राएल तैयार रहे, हम बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं इस्राएल को उसी की धरती पर। तुम चाहे कितना भी बचने की कोशिश कर लो, हम समंदर में तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम कितनी भी तैयारी कर लो, अब हम तुम्हें आसमान में भी नहीं बख्शेंगे। हूती के हमलों के डर से ही खबर है कि इस्राएल की डिफेंस कॉन्फ्रेंस की एक अहम मीटिंग आनन फानन में बुलाई गई, लेकिन इसमें सिर्फ इस्राएल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के चीफ ही नहीं, बल्कि इस्राएल की डिफरेंट डिफेंस फोर्सेस जिसमें आर्मी, एयर फोर्स और खुफिया एजेंसी शिन बेट और मोसाद के आला अफसरान शामिल थे। किसी खुफिया जगह पर इस मीटिंग को अंजाम दिया गया क्योंकि यमन से बड़ी मिसाइलों के आने का खतरा इस्राएल पर मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इस बैठक में इस्राएल की डिफेंस फोर्स के अफसरों ने पीएम नेतन्याहू से कहा कि अगर आप गजा पर कब्जा कर भी लेते हैं तो भी वहां पर मौजूद हमास को हराना नामुमकिन है। जी हां, ये कह रही है इस्राएल की आर्मी, जो खुद गजा को अच्छी तरह समझती है और उनके ही फौजी हमास के खिलाफ गजा में उतरते हैं, लेकिन वो भी हमास की ताकत और कुव्वत को अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल इस्राएल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर तक गजा पर पूरी तरह से इस्राएल के कब्जे का ऐलान कर रखा है, लेकिन अब उनकी डिफेंस फोर्स के आला अधिकारी ही उन्हें समझा रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए क्योंकि हमास को गजा से मिटाया नहीं जा सकता। एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्राएल के आला अफसर ग्राउंड रियलिटी को अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि हमास को अगर पूरी तरह खत्म करना इतना आसान होता तो ये काम 2 साल पहले ही हो चुका होता, लेकिन 2 साल की जंग और गजा को तबाह करने के बावजूद इस्राएल हमास से पार नहीं पा पाया। आज भी इस्राएली बंधक हमास की कैद में हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए पीएम नेतन्याहू पर भारी प्रेशर है। पिछले दिनों हुआ घटनाक्रम और इस्राएल हमास बातचीत बताती है कि हमास बंधक छोड़ने को तैयार है, लेकिन सीज फायर की शर्तों के मुताबिक, जैसा उसने पहले भी बंधकों को छोड़ा था। लेकिन अब इस्राएल के पीएम नेतन्याहू बजिद हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म करेंगे और गजा पर पूरा कंट्रोल होगा, जो अब भी इस्राएल के लिए बेहद मुश्किल टास्क है। इसकी तस्दीक खुद इस्राएल की फौज कर रही है। अगर इस्राएल गजा पर कब्जा करने के लिए फाइनल एक्शन किसी भी वक्त शुरू करता है तो यमन से होने वाली मिसाइलों की बरसात को झेलना भी उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा। यमन के अंसारुल्लाह इस्राएल की गजा पर आक्रामकता और यमन पर हुए ताज़ा हमलों से बेहद गुस्से में हैं, और अब इस्राएल में हाल ये है कि आर्मी के अफसर लड़ने को तैयार नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि हमास हारेगा नहीं और ये लड़ाई इस्राएल को बेहद लंबी और भारी पड़ेगी। फिर इस्राएल को हमास के साथ हूती से भी भिड़ना होगा, और बहुत मुमकिन है कि ईरान का इशारा पाकर हिजबुल्लाह भी लेबनान की बॉर्डर से इस्राएल पर टूट पड़े, क्योंकि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने की सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। आरोप लगता है कि अमेरिका और इस्राएल के दबाव में ही लेबनान सरकार ये कवायद कर रही है, लेकिन हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि हथियार तो वो नहीं डालेंगे। इस्राएली आक्रामकता से निपटने के लिए उनके हथियार बेहद जरूरी हैं। उनके हथियार उनकी रूह हैं। इधर यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से बड़ी धमकी
इसराइल के लिए, और वो ये कि ईरान के सहयोग से हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हूती मिलिट्री के पेज पर यमन के पीएम के जनाजे और आखिरी सफर के वीडियो डालकर ये इंतबाह दिया जा रहा है कि हमारे शहीदों की आखिरी रस्मात पूरी हो गई है और अब एक एक शहादत का बदला लिया जाएगा। देखा जाए तो इसराइल भले ही आक्रामक है, लेकिन वहां अंदर खाने इस भयंकर जंग के नतीजे से आर्मी भी सहमी हुई है। यही वजह है कि वो पीएम नेतन्याहू को बार बार चेता रहे हैं कि गजा पर पूरी तरह कब्जा करना आसान नहीं है। कुछ मिडिल ईस्ट जानकार कहते हैं कि कहीं ये दांव इसराइल के लिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि जैसा न पड़ जाए। सीनियर सहाफी अशरफ जैदी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ईरान यमन में ग्राउंड पर आकर लड़ रहा है, लेकिन स्ट्रेटजी, पॉलिसी और ट्रेनिंग में वहां ईरानी शमूलियत है। ईरान ने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि उसके मिलिट्री एक्सपर्ट वहां हैं। ईरान की दलील है कि एक आजाद मुल्क दूसरे आजाद मुल्क को कोऑपरेट कर सकता है। इसमें न किसी का डर है, न झिझक, और न ही ये कोई छिपाने लायक बात है। बकौल अशरफ जैदी, ईरान इस वक्त खुद हालात जंग में है। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम है कि वो यमन इसराइल जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो, लेकिन ये भी सच है कि इसराइल के खिलाफ और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए रेजिस्टेंस को जिंदा रखने में ईरान का मजबूत रोल है। कहा जाता है कि ईरान अब भी उसके स्ट्रक्चर को ताकतवर बनाने में लगा हुआ है। कई वेस्टर्न या मगरिबी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लेबनान में हिजबुल्लाह को फिर से खड़ा करने में ईरान काफी अहम रोल प्ले कर रहा है। ईरान ने हिजबुल्लाह को फिर से इस लायक बना दिया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो वो एक दो मोर्चों पर लड़ सकता है। उधर अंसारुल्लाह की मिलिट्री भी अपने आप में काफी सक्षम है और अंसारुल्लाह की यमन के एक बड़े हिस्से में सरकार है, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। यमन एक सक्षम मुल्क है, उसकी अपनी हथियार यूनिट्स हैं, वहाँ उनके एक्सपर्ट हथियार तैयार कर रहे हैं। कहा जाता है कि इसमें भी ईरान और उसकी पासदारान इस्लाम का तकनीकी सपोर्ट होता है। कुछ जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि यमन ही एक ऐसा फ्रंट है जहाँ शिकस्त देना इसराइल के बस का नहीं। हूती या अंसारुल्लाह के आगे अमेरिका के ब्लैक वाटर जैसे प्राइवेट मिलिट्री विंग फेल हो गए तो आईडीएफ तो बहुत पीछे है, और यही वजह है कि गजा में पूरी तरह घुसने से आईडीएफ में खौफ है और वो बार बार पीएम नेतन्याहू को चेता रहे हैं। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।